यहाँ पे बरेलवी मुहक्किक मुस्लिम ब्रदरहुड जो यहाँ पे एक बहस करने के इरादे से आए हैं और उन्होंने अपनी दलील मुर्दे सुनते हैं। इसमें यह दी कि शहीद जिंदा होते हैं, लेकिन जब उन्होंने लास्ट में शेख सरफराज फैजी हफिजुल्लाह के सामने अपनी दलील दी कुरान से, शहीद की दलील नहीं दी बल्कि मुर्दों की दलील दी कि मुर्दों के पास जो है वो पहुंचाई जाती है चीजें। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट बता दी फिर से। नहीं, ये कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही है इनकी बात। कुरान की सूरह आप कह रहे हैं कि आप गैरुल्लाह से नहीं मांगते हैं, आप गैरुल्लाह से मांगने की दलील भी दे रहे हैं। आप को एक तरफ रहिए ना। अभी आपने कहा कि आप कब्रों पे जाके गैरुल्लाह से नहीं मांगते, आप कह रहे हैं कि गैरुल्लाह से मांगने की दलील भी कुरान से दे रहे हैं। तो आप पहले खुद अपने बारे में तय कर लें कि आप गैरुल्लाह से मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। एक मौक़िफ़ पे रहिए। ये मत बोल, अभी आप बोल रहे थे कि हम कब्रों पे जाके उनसे मांगते नहीं है बल्कि उनके लिए दुआ मांगते हैं। अब आप दलील भी देने लगे, तो आप गैरुल्लाह से दुआ मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? अपना थोड़ा सा मौक़िफ़ वाज़ेह रखिए। मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, बताइए। देखिए, मैंने क्या बोला, यहाँ जैद भाई ने ये मुझे सवाल दिया है कि क्या आप या अली मदद का एग्जांपल दिया, तो हमने कहा हम हजरत अली को मुर्दा नहीं मानते हम। ठीक है, कुरान के अगेंस्ट है ये जो पॉइंट मांगना, जो आपने पॉइंट कहा। ठीक है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि शहीदों से दुआ मांगो। नहीं, शहीदों को मुर्दा मत को, ये तो है ना। तो ये मुर्दा होने की बात कहाँ आ रही है? दुआ मांगने की बात चल रही है। कुरान मजीद में कहा अल्लाह ताला ने कहा कि शहीदों से दुआ मांगो। जिंदा है ना, तो जिंदा से मांग सकते हैं ना, जिंदा से मांग सकते हैं ना। जिंदा से आप कहीं पे भी मांग सकते हैं। जो जिंदा है उससे कहीं भी दुआ मांग सकते हैं। कहाँ कहा है अल्लाह ताला ने? कहाँ अल्लाह ताला ने कहा है कि शहीदों से दुआ मांगो? अरे भाई, शहीदों से दुआ मांगो कहाँ कहा है अल्लाह ने? पहले रुकिए तो सही, पहले ये बताइए जिंदा है ना? जिंदा बरज़खी जिंदगी है उनकी, बरज़खी जिंदगी उनकी, कौन सी भी जिंदगी, बरज़खी जिंदगी है उनकी, जिंदगी है ना। हाँ, जिंदगी है। हाँ। अगर किसी ने बोला कि अली मदद, वो एक उम्मत ताकत के लिए बोला, तो गलत क्या है उसमें डायरेक्टि मदद हो गई। तो वही तो पूछ रहा हूँ, सही कैसे हुआ? पहले उसकी दलील दीजिए। क्या हजरत अली अच्छा, हजरत अली का मान लीजिए बतौर शहीद जिंदा होना साबित है, तो क्या इसका मतलब है कि हजरत अली हर जगह कहीं पर भी मौजूद हो, उनसे दुआ मांगो तो वो सुन लेते हैं और मदद करने के लिए भी आते हैं? ऐसा कुरान हदीस में है? मानने का नहीं, मोरल तो मौजूद होता है ना। ये मोरल के लिए किया जाता है। जो ये बोला जाता है, ये अली मदद का जो एग्जांपल जैद भाई ने कहा, वो अपने मोरल के लिए होता है, अपने मोरल के लिए। यानी हजरत अली सुनते नहीं है, हजरत अली सुनते नहीं। हजरत अली को जब आप दुआ के लिए पुकारते हैं तो हजरत अली सुनते नहीं है। तो वो जाती है ना वहां तक भी, जैसे दरूद शरीफ जाती है। कोई भी चीज आप मान रहे हो तो रूह तक तो पहुंचाए जाते हैं, गुलाब के नजराने पहुंचाए जाते हैं। चलिए, अब इसकी दलील दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि कोई मदद मांगने वाला अगर हजरत अली से मदद मांगता है तो उसकी दुआ हजरत अली तक पहुंचाई जाती है, इसकी दलील दीजिए। दरूद की दलील तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। टाइम लगेगा रेफरेंस निकालने का, भी निकाल दूंगा मैं, टाइम लगेगा मुझे, लेकिन तो मेरी इस्लामी बुक्स खोलनी पड़ेंगी मुझे। इसी पॉइंट से बात शुरू करेंगे। आपने कहा है कि जब हजरत अली से दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ हजरत अली तक पहुंचाई जाती है ना? अच्छा, फिर हजरत अली मदद करने के लिए भी आते हैं, ऐसा भी है? आपका मोरल मजबूत हो गया तो मदद होगी, अल्लाह ताला। अरे मोरल छोड़ो भाई, अभी दुआ की बात चल रही है, दुआ की बात चल रही है। मोरल तो क्या कोई अगर किसी बुत को पुकारे उसका मोरल बुलंद हो जाएगा तो बुत को भी पुकारेगा? हजरत अली की बात चल रही है। एक दलील आपके जिम्मे है। दूसरी दलील क्या हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं जब उनको कोई दुआ के लिए पुकारता है? ये बताइए आप, जब कोई हजरत अली को पुकारता है तो क्या हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं? क्या हजरत अली मदद करने, यहां वहां मत भागो, क्या हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं जब कोई हजरत? अरे भाई, बात टू द पॉइंट बात करो। अगर हक पर हो ना तो यहां वहां भागो मत। जब कोई हजरत अली को पुकारता है तो क्या हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं? मैं आप जो जलेबी बना रहा हूं उसका जवाब दे रहा हूं मैं जलेबी भाई, हमारा तो सबसे सीधा है अल्लाह से। हमारा जलेबी तुम बना रहे हो भाई। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सीधा है, हमारा अकीदा सबसे सीधा है। अल्लाह हाजिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की दुआ सुनता है हर जगह से। वो अल हय्युल क़य्यूम है, वो अल कादिर है। मुश्किलों में उसको पुकारना है, उससे मदद मांगनी है। अभी आप कह रहे हैं हजरत अली से मदद मांगनी है, तो जलेबी कौन बना रहे? जलेबी आप बना रहे। एक चीज की आपने भी दलील नहीं दी कि हजरत अली तक कोई दुआ करने वाला जब दुआ करता है तो हजरत अली तक उसकी दुआ पहुंचाई जाती है। इसकी दलील अभी बाकी है। अभी दूसरी दलील ये दीजिए कि हजरत अली क्या दुआ करने वाली की मदद करने के लिए आते हैं? कुरान और हदीस में ऐसा साबित है? चलें तो इस्लामिक ब्रदरहुड आपसे यानी दो दलील जो शेख ने मांगे हैं, जो आपने कहा कि इसकी दलील आप इस्लामिक बुक्स को रेफर करके आप देते हैं अपनी, तो मैं आपको बैक स्टेज रखूं थोड़ी देर, आप देखिए। हाँ, इनको बैक स्टेज रखिए, ये आएंगे, आखिर में इनसे मुलाकात होगी। जाइए ढूंढ करके लाइए कि हजरत अली से जब कोई दुआ मांगता है तो दुआ हजरत अली तक पहुंचाई जाती है, हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं। दो चीजों की दलील आपको देना है। चलिए मिलेंगे भी आखिर में इंशाल्लाह आपसे।
हाँ, तो दो चीजों की आप दलील थोड़ा अपनी इस्लामिक जो बुक्स आपके पास है उसमें थोड़ा देखकर सर्च करिए, गूगल सर्च नहीं जो भी जैद भाई, करके। इन्होंने एक तो मुझसे तुलना की है हजरत अली की, और अरे दूसरा नहीं भाई, इन्होंने मुर्दा कहा कोई था भी जो गुस्सा कि नहीं होना चाहिए। इनका ईमान इतना घटिया है। आप देखो यही नाउजुबिल्ला, आप भी मत बोलो, आप भी मत बोलो ऐसी बातें। इन्होंने बोला है, हम लोग आपके आलिमों ने सुनो, बोला। ये आपकी अभी स्क्रीन जब के शुरू अंदर, की थी बात तो ये आपकी बोल रहे स्क्रीन थे के कि अंदर। आप लेबल देते हैं, सर्टिफिकेट बांटते हैं, 4 मिनट के अंदर ये सर्टिफिकेट देने लगे ईमान के घटिया होने का। नहीं तो 5 मिनट पहले ये कह आपने रहे जो थे कि तुम लोग ईमान का सर्टिफिकेट और ये तुम स्क्रीन सर्टिफिकेट बांटते हो। आपने 5 मिनट में ये सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया इन्होंने। मुस्लिमों ये को शिर्क divide करें तो इनको ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है, इनसे दलील मांग लो तो ये सर्टिफिकेट। दलील तो मैं अभी लाऊंगा। देखो ये लाऊंगा, आपकी मुनाफकत है, इसको मुनाफकत कहते हैं। ये आपकी सर्टिफिकेट आ मुनाफकत गया, है, एक और सर्टिफिकेट, ये एक और मुनाफकत है सर्टिफिकेट। आपकी। देखो सामने सामने वाजे हो गया। बात शुरू हो रही थी तो ये साहब कह रहे थे कि तुम लोग सर्टिफिकेट देते हो, 4 मिनट में सर्टिफिकेट देना भी शुरू कर दिया इन्होंने। क्या आपने किया? ये हैसियत, ये आप आपने हजरत कि अली को ये मुर्दा वीडियो कहा, कटेगी। आपने क्या मेरे नाम है को- आपका पूरा? आपका असली नाम क्या है? क्या नाम है आपका असली नाम? क्या है आपका? लिख रहा है मेरा, मुझे सब जानते हैं, ये लिखा हुआ मेरा नाम, जो लोगो बना हुआ है नहीं नहीं, इसको नाम सब जानते हैं। बताइए, नाम बताइए भाई, नाम इसको सब बताइए। जानते हैं, नाम जो क्या है? लोगो ये है ना। मुस्लिम बदरुद नाम थोड़ी है। हाँ मेरा तो मुस्लिम नाम बदरुद बताइए है। अपना ना, नाम बताइए अपना, जरा सा पता तो चले कि ये कौन आया था जो हमको रोकने के लिए आया था कि सर्टिफिकेट मत बांटो। थोड़ी देर में खुद ही सर्टिफिकेट बांटने लग गए। अच्छा शेख, नहीं अभी एक रुक सर्टिफिकेट जाते वालों को हैं, मैं नाम नहीं बता चलो अच्छा, अभी दूसरे लोगों से बात चलिए, आपसे अभी निपटेंगे बाद अभी में क्या इंशाल्लाह। करते हैं, सुनिए इस्लामिक ब्रदरहुड भाई, दलाइल की रोशनी में जो बात हो रही है, आप ये दो चीज जो आपने कहा आपके पास दलील है लेकिन आपको अपनी बुक्स को रेफर करना है, जरा रेफर करिए बैक स्टेज। जैद भाई एक बार सवाल रिपीट करेंगे दोबारा, दोनों सवाल बताना एक बार। पहला जी शेख सरफराज, आप जरा प्रिसाइज वर्ड्स में एग्जैक्ट सवाल दोहराइए। आप बता दें, एक पॉइंट में आपके मुंह से बता दें आप, सेम सवाल। इन्होंने कहा कि जब दुआ कोई मांगता है हजरत अली से तो दुआ उन तक पहुंचाई जाती है जैसे अल्लाह के नबी तक दरूद पहुंचाया जाता है। पहली दलील तो इनको ये देनी है। दूसरा ये कि जब दुआ पहुंचा दी जाती है तो हजरत अली मदद करने के लिए भी आते हैं। दूसरी दलील इनको आने का ये मैंने देनी, लिखा, दो चीजों की आपका दलील बोरा इनको तब देनी। का मैंने लिखा। ठीक है, हाँ? अल्लाह के गैब से ठीक है, तो ये बोल दें। अच्छा ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ये बोल दें कि कोई हजरत अली को अगर पुकारता है तो मदद नहीं कर सकते, बोल दीजिए। गैब नहीं भाई, गैब जब आप किसी शहीद को पुकारते हैं तो अल्लाह के गैब से मदद आती है। ठीक है, तो वो गैब में अल्लाह मदद करता है कि अल्लाह मदद करता है कि वो शहीद मदद करता है? अच्छा देखो ठीक है, अल्लाह के गैब से शहीद मदद, आती है, मदद आती शहीद है। मदद करता है कि अल्लाह मदद करता है? अल्लाह मदद करता है शहीद के सदके में, शहीद के लाइन में। शहीद मदद नहीं करता है, अल्लाह मदद करता है शहीद के उसमें। ठीक है, क्योंकि आपने शहीद मदद नहीं कर सकता ना। अरे इतना डर क्यों रहे हो भाई? साफ साफ बोल दो ना, अच्छी बात बोल रहे हो आप, माशाल्लाह। बोल दो ना आपकी शहीद मदद नहीं कर सकता, आप बोल दो माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है जो आप बोल रहे हैं। आप बोल दीजिए कि शहीद मदद नहीं कर सकता, अल्लाह मदद करता है, बोल दीजिए। जब शहीद को पुकारा जाता है तो शहीद मदद नहीं करता, अल्लाह मदद करता है, ऐसा बोल दीजिए आप एक बार। अल्लाह मदद करता है शहीद के वसीले से, सिंपल बात है। शहीद नहीं करता है, यानी शहीद नहीं करता है ना? वसीला किसका? वसीला क्या होता है? अरे इतना बता क्यों रहे हो भाई? बोल दो ना। जैसे मैंने शहीद मदद नहीं करता ना। जब मेरे जेद भाई का जवाब दिया, हाँ, आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, आपके हाँ, इसका मतलब है कि शहीद मदद नहीं करता ना, शहीद मदद नहीं करता, अल्लाह मदद करता है ना। वसीला तो होता है ना मेरे भाई, वसीला तो होता है ना। अरे भाई शहीद मदद कर सकता है कि शहीद मदद नहीं कर सकता है? वसीला बन गया ना उस जगह। शहीद मदद कर सकता है, अच्छा शहीद मदद नहीं कर सकता लेकिन ना मदद अल्लाह ही करता है ना? सारी मुरादें अल्लाह के थ्रू, बोल दो भाई। सब कुछ अल्लाह के थ्रू। हाँ अरे भाई बोल दो, क्या मदद करने वाला अल्लाह है? अल्लाह ताला नसीर है, अल्लाह ताला वली है, अल्लाह मदद करने वाला है। बोल दो कि अल्लाह ताला मदद करता है, शहीद मदद नहीं कर सकता। उनका वसीला शहीद मरने के बाद आपको कहते हैं शहीद मरने के बाद मदद कर सकता है। कुरान का केस मत जाओ, कुरान। अरे भाई दुनियावी एतबार से तो मौत हो जाती है ना, दुनियावी एतबार से तो मौत होती है ना। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आलमी भाई अल्लाह ने फरमाया अंतुम ला तशूरून, तुम नहीं शूर कर सकते, तुम नहीं समझ सकते उनकी जिंदगी को। मैं ये कह रहा हूँ, देखो एक तो आपने अभी आप इसकी दलील देंगे हमको इंशाअल्लाह ताला कि हजरत अली तक की दुआ पहुंचाई जाती है या तमाम शहीदों तक दुआ पहुंचाई जाती है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि शहीद मदद करता है कि नहीं करता है? अगर हजरत अली से दुआ की जाए तो क्या हजरत अली मदद करते हैं या अल्लाह मदद करता है? कौन मदद करता है? अल्लाह मदद करता है कि शहीद मदद करता है? सारी अल्लाह के थ्रू आती है, वसीला हजरत अली का लगता है करता और पीरों का लगता है। अरे हजरत अली मदद करते हैं कि नहीं करते हैं?
वसीला लगता है ना, वसीला बहुत बड़ा है, वसीला बहुत अरे बड़ा वसीला है। तो इसने आप लगा, जब वसीला तो न्याय इसने करता है, लगाया। मदद कौन कर रहा है? अल्लाह मदद कर रहा है कि हजरत अली मदद जब न्याय करते हैं? करता है वसील जिन्हें लगाता है। आप डायरेक्टली जाके नहीं बात कर सकते, सिंपल बात आप ये है। सीधे बोल दीजिए ना भाई। अरे अब सीधा यकीन बोल करते दो हैं या भाई, करते हैं? अल्लाह आप मदद बोलो करता है, फिर ये मैं तो बोलूं। हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं। इनका सवाल है, आप हजरत कुछ और शहीद जवाब दे मदद दो। करता है कि नहीं करता है, ये हमारा वसीला इख्तिलाफ इस लगता पर है, नहीं कि वसीला अल्लाह अपने मदद आप में करता मदद है। है, वसीला भी अपने आप में मदद है। वसीला तो ये एक लगाएगा ना। मैं पूछ रहा हूं कि जब इसने हजरत अली को पुकारा मदद के लिए, या किसी ने शहीद को पुकारा मदद के लिए, हाँ, आप तो वसीला एक लग बात तो गया। ये कह रहे हैं कि शहीद तक की दुआ पहुंचाई जाती है, ये कह रहे हैं ना हाँ, कि शहीद तक उसकी दुआ पहुंचाई जाती है। तो एक तो आप ये दलील देंगे, अभी आपका और दावा बड़ा हो गया। पहले सिर्फ हजरत अली तक का मामला था, अब ये हो गया कि पूरे शहीद तक की दुआ पहुंचाई जाती है। फिर वो शहीद मदद करता है या अल्लाह मदद करता है? मदद अल्लाह करता है, वसीला उस शहीद का या हजरत अली का जो अरे आपने बंदे, बोला। वसीला तो इसने दुआ में लगाया ना, मदद कौन कर रहा है? ये तो जो आप वसीले की बात कर रहे हैं, ये तो वो पुकारने का वसीला मामला है ना। मदद आपने कौन कर रहा है? रुक जाइए भाई, मैं शहीद बता मदद देता हूँ। करता है, शहीद आपसे मदद करता है, रुक जाइए, मैं शहीद जवाब दे रहा मदद करता है। हूँ, जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो सही। जवाब तो दे हाँ। रहा हूँ भाई। उन तक वो दुआ जब आपने भाई हजरत अली से हम्म मांगी या किसी शहीद से मांगी, वो दुआ अल्लाह तक हम्म कैसे पहुंची ताकि मदद आ गई आपके पास? वो दुआ अल्लाह तक कैसे पहुंची कि आपके पास अरे मदद आ ये तो गई? आप बताएंगे अभी कि दुआ कैसे पहुंचती है, ये तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? दुआ का आप, ये तो आपने दावा, ये तो दावा आपने किया, ये तो मैं आपने सबूत दावा कर रहा हूँ, किया है कि दुआ मैं सबूत पहुंचती है, कर रहा इसकी हूँ, दलील मैं हमसे आपको क्यों सबूत मांग कर रहे रहा हैं? हूँ, मैं सबूत कर रहा हाँ हूँ, मुझे बेग तो कर दीजिए 5 मिनट हाँ है ना। ठीक है। अच्छा तो दो सबूत इनको देना है। पहला कि दुआ पहुंचाई जाती है हर शहीद तक के, और दूसरा उसके बाद शहीद मदद करता है। चलिए ठीक है। ठीक, एक और भी था पहला सवाल जो सबसे पहला मेरा एविडेंस ये है कि भाई जो इंसान के अच्छे काम जो होते हैं, उनकी दुआएं, छोड़ी हुई जो चीजें होती हैं, किसी की भी दुआएं जो होती हैं, वो उस बंदे तक पहुंचती हैं जिसके लिए दुआ की जा रही है। तो इसका सबूत है सूरह यासीन से 36 की 12। और हम मुर्दा को जिंदा करेंगे और उनके आगे भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान। निशान मीन्स अमाल, अमाल मीन्स सिस्टम, मीन्स अगर किसी ने दुआ करने का सिस्टम बनाया तो वो उनके औलादों तक जाती है। नंबर 2 सबूत, हदीस से सबूत ले दे रहा हूं मैं। एक मिनट अभी आयत सवाल क्या नंबर था? क्या बता रहे हैं? आयत सूरह नंबर क्या यासीन बता रहे हैं? 36 के 12, सूरह यासीन सूरह मैं यासीन में शेयर कौन कर सी रहा हूँ, आयत नंबर? 36 की 12। 12। ये मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ, एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं फिर दूसरे पे जाएंगे। जी भाई बोलिए। क्या कहे? थोड़ा दिख नहीं रहा, आप पढ़ दीजिए, आप उर्दू में पढ़ दीजिए या अरबी में पढ़ दीजिए। कुरान की आयत है, इन्ना नहनु नुहिल मौता, कि हम यकीनन एक दिन मुर्दों को जिंदा करेंगे। वनक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, और जो कुछ अफ़आल उन्होंने किए हैं और जो चीजें उन्होंने आगे भेजी हैं, हम उसको लिख रहे हैं। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, और ये सारी चीजें हमने एक खुली किताब में लिख ली है। तो इसमें ये कहा है कि मुर्दों से जो दुआ करता है वो दुआएं मुर्दों तक पहुंचाई जाती हैं। नहीं, इसका निशान, रुकिए, सूरा ये है, मैं ये पढ़ रहा हूँ। जिंदा करेंगे, उनके आगे भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान लिख लेंगे। कौन लिख लेगा? पीछे छोड़े हुए अल्लाह ताला ने, पीछे छोड़े हुए निशान का हाँ मतलब क्या होता है? हाँ, यहाँ अल्लाह पे ताला इसका लिख मीनिंग रहे है, हैं। हाँ अल्लाह ताला लिख रहे हैं, मीन्स पीछे हुए कौन से होते हैं? अब वो चलेगा, उनके पीछे कौन से हैं? उसमें क्या होता है? दुआएं होती हैं, सदकात होते हैं, जरिया होता है और इनकी विरासत होती है। ठीक है, नंबर 1। तो किसके आसार, मतलब जिन लोगों ने, जिनकी वफात हो गई है, उन लोगों के बारे में है ना, जी, कि जिनकी वफात हो गई है उनके आसार यानी उनके जो आमाल है वो अल्लाह ताला लिख लेगा। इसमें ये पीछे कहा छोड़े है हुए, कि उनको जो पुकारेगा। हाँ, आगे भेजे हुए काम, आगे भेजे हुए काम जो काम निमट गए, और जो पीछे पड़े हुए निशान है, पीछे निशान कौन से? जो कि क्या नाम है, उनके पीछे आएंगे बाद में, मतलब उनके मरने के बाद जो चीजें आएंगी वो चीजें हम वहां तक पहुंचाएंगे, जिसमें क्या होगा? उनके मरने के बाद जो लोग उनसे दुआएं करेंगे, आप इस आयत से ये इस्तेदलाल कर रहे हैं कि उनके मरने के बाद जो लोग उनसे दुआएं करेंगे वो दुआएं उन तक पहुंचाई जाएंगी, ऐसा कहाँ है इस आयत के अंदर? तो आगे देखो भाई, पहली बात तो आपने कहा था कि शहीदों के बारे में, तो अब तो इस आयत के अंदर तो तमाम मरने वालों की बातें आ गई। तो इस हिसाब से तो अगर आप इस्तेदलाल कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सब जितने लोगों की मौत हुई है, सब उनसे जो दुआएं करते हैं वो दुआएं उन तक पहुंचाई जाती हैं। उनसे नहीं, मतलब उनके लिए जो दुआ की जाएगी वो उन तक पहुंचाई जाएंगी, उनका सवाब उन तक। अरे उनके लिए की बात थोड़ी चल रही है, बात ये चल रही है कि उनसे जो दुआएं करता है वो दुआएं उन तक पहुंचाई जाती हैं। नहीं, आपका सवाल ये था पहला
कि भाई जो आप इस चीज का सबूत दीजिए कि जो आपने दुआ की वो हजरत अली तक पहुंचाई जाती है, ये वर्डिंग थी आपकी। अब मैंने यहाँ पे कॉमन किया, तो इसमें कहा जो आगे की वर्डिंग आ रही है, कुरान ये बता रहा है कि जो दुआएं होंगी वो उन तक पहुंचाई जाएंगी, ठीक है, चाहे वो कहाँ आपके लिख बड़े रहा है कि हो। दुआएं पहुंचाई जाएंगी भाई? ऐसे नहीं, कुछ तो भी ये हवा में आगे तर्जमा कर देंगे। माँ कद्दमू आसारहुम, जो कुछ उन्होंने काम किए हैं, वो आसारहुम, और जो कुछ आसार पीछे छोड़े उन्होंने पीछे छोड़े ना, यानी उनके अमल। इसमें ये कहाँ साबित हो रहा है कि दुआएं जो उनके बाद करेगा वो दुआएं भी उन तक पहुंचाई जाएंगी? ये कहाँ उनके लिखा आगे हुआ है के, मेरे भाई? उनके पीछे के नहीं, दो काम है यहाँ पे, गौर से पढ़िए, ये सूरह हाँ गौर हाँ, से तो जो पढ़िए, आदमी पीछे अमल के। करता है, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ था। तो ये कहाँ लिखा है कि पहुंचाई जाएंगे? तो लिखा हुआ है कि हम लिख रहे हैं, हाँ, नकतुबु, हम लिख रहे हैं। पहुंचाई जाएगी का तर्जमा आगे वाले आप कहाँ से कर रहे हैं? एक सेकंड, अब आप हाँ, खत्म हो गए, आप खत्म हो गए, तो आपके काम आगे कैसे पहुंचाए जाएंगे जब आपने काम खत्म कर दिए? मींस वो जो दुआएं पहुंचाई जाएंगी, बाद के काम कैसे अरे आएंगे? पीछे कहाँ के? पहुंचाए जाएंगे ये लफ्ज कहाँ है उसमें कुरान की आयत में? नहीं, वो पहुंचाए जाएंगे का तर्जमा कहाँ से कर रहे हैं आप? मुझे 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 ये बताइए, उसका सेकंड का जो पार्ट है, मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि यहाँ जो लिखा हुआ, सुनिए कि भाई दो वर्डिंग है यहाँ पे, पहले हम मुर्दा को जिंदा करेंगे और उनके भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान, दो तरह के काम है। हाँ, तो इसमें जो इंसान के अच्छे काम कौन से आएंगे छोड़े हुए निशान में? मीन्स उनको अमाल कहते हैं। वो अमाल क्या होंगे? भाई वो अमाल देखो, काम का मतलब होता है वो काम जो आदमी ने किया, और उस हाँ, काम का असर जो उसके पीछे हो रहा है। अगर अच्छा काम किया तो उसके अच्छे आसार हो रहे हैं, बुरा काम किया तो उसके बुरे आसार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि हम लिख रहे हैं, जो तुमने किया वो भी लिख रहे हैं, और तुम्हारे करने की वजह से जो आसार तुमने दुनिया में छोड़ दिए हैं, तुम्हारे काम का जो असर है वो भी हम लिख रहे हैं। इसमें ये उसके कहाँ है काम कि का पहुंचाए असर आ रहा है। जाएंगे? मुझको समझाने से पहले खुद तो समझो, आप क्या बोल रहे हो? मैं आप समझ बोल रहा रहे हो हूँ। कि दुआएं पहुंचाई जाती हैं, यहाँ ना दुआओं का जिक्र है, ना शहीदों का जिक्र है, ना पहुंचाए जाने का जिक्र है। हमारी दुआओं के मतलब ये हमारे इतना बड़ा अकीदा गैरुल्लाह को पुकारने का जो आप बना करके रखे हो, एक इस ऐसी आयत से बना रहे हो ना जहाँ दुआओं की बात हो रही है, मैंने ना गैरुल्लाह इसमें को, ही मैंने ना मदद की इसमें। नहीं कहा, सुनिए, मैंने मदद उसका नहीं कहा, मैंने कहा उन तक पहुंचती है, पहली वर्डिंग सुनिए, अभी मैं बाकी सब चीजों पे भी आऊंगा। मैंने ये बोला जो हम लोग दुआ करते हैं किसी कब्र पे जाके, उनको तक अमाल पहुंचते हैं, उन पे नेकी ऐड होती है, नेकी लिखी जाती है, और ये पॉइंट बता रहा है कि उनकी नेकी लिखी जाएगी। जो मेरा पोता मेरे लिए जो दुआ करेगा वो मुझ तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है। अरे उसके मेरे नेक लिए अमल दुआ की मेरे बात पे, नहीं चल रही है, टॉपिक मेरे को लिए चेंज दुआ की बात नहीं चल रही है। बात चल रही है जो मरने वाले हैं उनसे दुआ की जाती है, उनको मदद के लिए पुकारा जाता है, उसकी बात चल रही है। मैं ऐसा करें ना, आप थोड़ा सा और टाइम ले, अगले स्ट्रीम में आए इंशाल्लाह अच्छे से दलील लेकर के। देखो इस दलील में कोई दम नहीं है, इसमें सारी अभी ना तो दूसरी शहीदों का सेकंड, जिक्र है। देखो मेरे भाई, इसमें ना तो शहीदों का जिक्र है, ना तो उनके बाद की दुआओं का जिक्र है, ना ही उन तक पहुंचाए जाने का जिक्र है। अब आप यहाँ वहां तोड़ करके भानमती का कुंभा जोड़ रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का जो है ना वो गारा ला करके भानमती का किंबा बना रहे हैं, तो नहीं, वो गाना इससे नहीं है, चलेगा नहीं ऐसा। अरे भाई गाना देखो, नहीं ये है। स्ट्रीम में सब पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो वो नहीं, इसको समझ जाएंगे कि इसमें दलील नहीं है। नहीं थोड़ा सैफुल्लाह भाई, अभी स्ट्रांग पढ़े दलील लिखे लेकर लोग, के आइए, अभी ताकि लोगों को अभी पढ़े लगे कि लिखों थोड़ा की, सा दम है इसके अंदर। सरफराज भाई अभी पढ़े लिखो की मैंने तकरीर सुनी है जिसमें वो बोल रहे हैं हजरत अबू बकर ने हजरत मुआविया को अभी कोफ्त टॉपिक मत किया। चेंज करो, मुझे टॉपिक मत चेंज सबूत करो। करते, सबूत दे दे वो रुको, पढ़ा लिखा बंदा। रुको, रुको। इनको अब थोड़ा आप सा और पढ़े लिखे इनको थोड़ा सा और पढ़ा मोजेज लिखा भाई, इनको बंदा, थोड़ा सा सुनिए, और मोहलत पढ़ा दे दे। लिखा, मेरे ख्याल से ये तो इसमें कोई दलील में आप दम आए नहीं है, हमारी इसमें स्ट्रीम में इसमें और कोई दम बाकी नहीं है। हाँ हाँ, जी जी मैं इंतजार करूंगा, आप आइए अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो हम स्ट्रांग मजबूत दलील लेकर के आओ भाई, तौहीद के मुकाबले में खड़े हो ना तो एकदम मजबूत दलील लेकर के आओ, कि सामने वाले को थोड़ा, हमको भी सोचना पड़े, थोड़ा टफ टक्कर दीजिए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसका जवाब भी देना पड़े। तर्जमा ही सामने खोल करके रख लो तो बात समझ में आ जा रही। तो देखा आप लोगों ने, इन्होंने दलील ये दी थी कि शहीद जिंदा होते हैं, लेकिन उन्होंने फिर जब अपने सबूत में दलील पेश की तो वहाँ पे मुर्दों वाली दलील पेश की कि मुर्दों की जो चीज़ें वो पहुँचाई जाती है, लिखी जाती है। भाई तुम मानते हो, तुम तो इतने उससे उत्साहित से बोल रहे थे कि शहीद क्या मुर्दा होते हैं, अब यहाँ पे तुम मुर्दों वाली आयत पेश कर रहे हो। मतलब दावा और है और दलील इनकी और है। तो देखिए, i+tv इख्तिलाफ का इस चैनल का ऑफिशियल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर जिसको भी कुछ सवालात एतराज़ात है तो वहाँ पे जाके रख सकते हैं। बुधवार यानी वेडनेसडे के दिन रात में लाइव स्ट्रीम होती है 9:30 बजे, वहाँ अपने सवालात आप रख सकते हैं।